बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है वो सिंपल फंक्शंस थे जिसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं थे। अब जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिकली ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है कि 6 फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। साइन, कॉज, इन्हीं के उलट होते हैं कोसेकेंट, सेकेंड, उसके बाद आ जाता है आपका टेंजेंट और देन कोटेंजेंट। ये 6 फंक्शंस हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। पहली एग्जांपल है, इसको हम चलते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके लिए भी तरीकाकार वही रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन जब इसकी करने जानी हमने, तो सबसे पहले जो चीज़ हम नोट करने जाएंगे वो ये होगी कि इसमें भी क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो वो सेम कॉन्सेप्ट है कि ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना है जिसकी डिफरेंशिएशन आपके पास इधर कहीं मौजूद हो। तो हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि अगर हम u को सपोज कर लें v², तो u की डिफरेंशिएशन की जाए अगर विद रिस्पेक्ट टू v, तो आपके पास 2v आ जाएगा। और यहाँ से आप अगर 2v dv करते हैं तो आपके पास du/2 जो के बराबर आ जाता है v dv के। तो आपको एक चीज़ नज़र आई कि अगर हम इस फंक्शन को ज़रा अरेंज करें कि मैं साइन v² एक तरफ लिख देता हूँ और v साइन v को मैं v dv को मैं इकट्ठा लिख लेता हूँ, तो आपको ये आसानी होगी कि अब सब्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पे ज़रा सब्स्टिट्यूट करें। v² की जगह पे आप लगा देंगे यहाँ से u, और v dv की जगह पे ये आपको नीचे यहाँ से मिल रहा है du/2, तो du/2 यहाँ आप लिख देंगे। 1/2 आप इंटीग्रल से बाहर ले जाएं और बाकी बचेगा साइन u। अब यहाँ पे आपको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की जो इंटीग्रेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए। ये आपके सामने फार्मूला शीट होनी चाहिए, और बेहतर तो ये है कि ये मेमोरी में आपकी होनी चाहिए कि साइन u का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज ऑफ u प्लस सी -1/2 कॉज ऑफ, हमने शुरू में ये पढ़ा सब्स्टिट्यूशन में कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन होगा उसी वेरिएबल में फाइनल आंसर वापस लेके जाना है। तो u की रिप्लेसमेंट थी v², तो उसको हम वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस तरह से आपके ट्रिगोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस में भी, जहाँ पे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन उसी तरह से मैटर करती है। बस फ़र्क इसमें सिर्फ इतना है कि इसमें फंक्शन जो है वो ट्रिगोमेट्रिक आ जाते हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ अब आपके पास दूसरी एग्जांपल है जिसमें आपके पास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है और इसमें भी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करना है। तो उसी तरह से हम कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि कौन सा फंक्शन इसमें से पिक किया जाए जिसकी डिफरेंशिएशन साथ मौजूद हो। तो चूँकि अब हम लोग समझ गए हैं चीज़ों को, तो हम ये देखते हैं कि एंगल जो है कॉस का वो है 1/x। अगर इस एंगल की अगर डिफरेंशिएशन की जाए विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट जनरेट होता है वो आ जाएगा -1/x², और यहाँ से du की वैल्यू आ जाएगी -1/x² dx, और यहाँ से आप लिख लें -du, और वो आ जाएगा dx/x² के बराबर। तो इसका फ़ायदा में ये हुआ कि हमारे पास ये सिचुएशन बड़ी क्लियर होगी कि हमने एक तरफ लिखा cos ऑफ 1/x और एक तरफ हमने अलहदा शो कर दिया dx/x²। तो हमें ये फ़ायदा हुआ कि cos 1/x की जगह पे जो सब्स्टिट्यूट किया था u, उसको इंसर्ट कर दिया। dx/x² की जगह से यहाँ पे लिखा हुआ है -du, तो वो du यहाँ लिख लेते हैं और माइनस आउट ऑफ द इंटीग्रल लिख लेते हैं, और अब आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसकी इंटीग्रेशन कॉस की जो है वो साइन होती है, साइन u प्लस सी। अब सिर्फ हमने ये करना है कि u की जो वैल्यू थी वो वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, और u की वैल्यू हमारे पास थी 1/x, तो इस तरह से हमने इसको 1/x करके प्लस सी, यहाँ पे हमारी दूसरी एग्जांपल कंप्लीट हो गई। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन का
तरीक़ाकार उसी तरह से है जैसे आपने आम सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा है। बस ये ज़हन में रख लें कि इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर इंटीग्रेशन को आपने मजबूत करना है, अपने इस आर्टिकल को स्ट्रॉन्ग होना है इस आर्टिकल में, तो आपकी डिफ्रेंसीशन भी इसके साथ साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर डिफ्रेंसीशन आपकी अच्छी है तो इंटीग्रेशन के बहुत से आर्टिकल आपके बड़े आसानी से कवर हो सकते हैं।